तो टीवी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में टिंकू नाम का एक लालची लड़का रहता था। टिंकू कद में बहुत छोटा था, इस वजह से सभी लोग उसे बोना बोना कहकर चिढ़ाते थे, जिससे टिंकू बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। टिंकू के पिता की एक दुकान थी। टिंकू भी वहाँ काम करता था, लेकिन मौका मिलने पर वह लोगों को ठगकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लेता और इन पैसों को वह घर में अलग से छुपा के रखता था। एक दिन टिंकू के पिताजी दूसरे शहर दुकान का सामान लेने जाते हैं। तभी टिंकू के घर में एक बाबा आता है, जो कि बहुत दिनों से भूखा होता है। बाबा टिंकू के घर पर आकर कहता है, बेटा कुछ खाने को हो तो दे दे, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। टिंकू बाबा जी की आवाज़ सुनकर बाहर आता है और बाबा जी से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। टिंकू सोचता है कि क्यों ना रात का बचा हुआ खाना इस बाबा जी को ही खिला दूँ। और रसोई घर से रात का बचा हुआ खाना लेकर बाहर बैठे बाबा जी को दे देता है। बाबा जी टिंकू के इस व्यवहार को देखकर बहुत खुश होते हैं और टिंकू को एक जोड़ी जूते दे देते हैं और टिंकू से कहते हैं कि बेटा तूने बहुत दिनों की मेरी भूख को मिटाया है और मैं तेरे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे एक जोड़ी जूते देता हूँ। टिंकू बाबा से पूछता है कि बाबा जी इन जूतों का भला मैं क्या करूँगा। बाबा जी टिंकू से कहते हैं कि बेटा यह कोई साधारण जूते नहीं है, यह जादुई जूते हैं। इन जूतों को पहनकर जब भी तुम कूदोगे तो तुम्हारी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी, परंतु इन जूतों का इस्तेमाल 7 दिन में केवल एक बार करना है। यदि तुमने लालच में आकर इन जूतों का इस्तेमाल 7 दिन में एक बार से ज्यादा किया तो तुम्हारी लंबाई बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। टिंकू बाबा जी से जूते ले लेता है और घर के अंदर वापस आता है। तभी टिंकू को ख्याल आता है कि क्यों ना एक बार जूते का इस्तेमाल करके देख लिया जाए, कहीं बाबा जी झूठ तो नहीं बोल रहे थे। और टिंकू जूते पहन के एक बार कूदता है। कूदते ही टिंकू की लंबाई पहले से बढ़ जाती है और टिंकू बहुत खुश हो जाता है। टिंकू जूतों को छुपाकर रख देता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। कुछ देर बाद दुकान पर एक व्यक्ति सामान लेने आता है और टिंकू को देखकर कहता है, बेटा आज तो तुम्हारा कद पहले से कुछ लंबा लग रहा है। टिंकू बहुत खुश होता है और सामान देते हुए कहता है, क्या सच में मेरा कद लंबा लग रहा है। व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी लंबाई पहले से ज्यादा लग रही है। यह कहकर सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू रात में दुकान से घर वापस आता है, परंतु टिंकू के मन से जादुई जूतों की बात जा ही नहीं रही होती है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। फिर टिंकू के मन में लालच आता है और टिंकू सोचता है, क्यों ना जूतों का इस्तेमाल करके एक ही दिन में लंबा हो जाऊं। टिंकू बिस्तर से उठकर जूते पहन लेता है और कूदने लगता है। कुछ ही देर बाद टिंकू देखता है कि उसकी लंबाई बढ़ने के बजाय पहले से बहुत कम हो गई है और यह देखकर वह रोने लगता है। अगली सुबह जब टिंकू के पिताजी घर वापस आते हैं तो टिंकू को आवाज़ लगाते हैं, टिंकू बेटा कहाँ हो? घर में एक कोने से टिंकू की आवाज़ आती है। पिताजी मैं यहाँ हूँ। टिंकू के पिताजी यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनके बेटे की लंबाई पहले से भी बहुत कम हो गई है
और उसे अपनी हथेली पर उठाकर सारी बात पूछते हैं। टिंकू अपने पिताजी को सारी बात बताता है। टिंकू के पिताजी टिंकू को लेकर बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है? बाबा जी टिंकू को देखकर सब समझ जाते हैं और टिंकू के पिताजी को कहते हैं, बेटा, यह हाल इसके लालच की वजह से हुआ है। अब इसकी लंबाई एक ही तरह से वापस आ सकती है। जब यह अपना लालच छोड़ दे और लालच से आज तक जो भी धन अर्जित किया है उसे गरीबों में वापस दे दे। घर जाकर टिंकू लालच से अर्जित करे सारे पैसों को अपने पिताजी को दे देता है और उसके पिताजी सारे पैसे गरीबों में दान कर देते हैं। जैसे ही सारे पैसे गरीबों में दान करते हैं, टिंकू वापस से पहले जैसा हो जाता है।